और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। एक दुखद खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी का निधन हो गया है। कोरोना के चलते गोवर्धन डांगी के निधन की खबर आ रही है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक थे गोवर्धन डांगी। तो दुखद खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बड़ी दुखद खबर, जहां पर कोरोना संक्रमण के चलते गोवर्धन डांगी जो कि राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक रहे हैं, उनके निधन की खबर आ रही है। एक बड़ी दुखद खबर, क्योंकि एक बड़ा कद रहा है उनका, और इस बीच जो संक्रमण से उनके निधन की खबर आ रही है, निश्चित तौर पर हर तरफ शोक की लहर है। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे इसको लेकर, निश्चित तौर पर ये दुखद खबर है। और कोरोना के चलते जो लगातार हमने देखा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और ऐसे में जो ब्यावरा, राजगढ़ जिले की जो ब्यावरा विधानसभा सीट है, वहां से विधायक हैं गोवर्धन सिंह डांगी, जिनका निधन हुआ है और कोरोना से संक्रमित थे और इसके चलते उनका निधन हुआ। तो जाहिर सी बात है, एक दुखद खबर, कांग्रेस के लिए भी एक दुखद खबर, प्रदेश के लिए भी एक दुखद खबर। और इस बात को लेकर अब जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और चुनावी समय है, तो जिसको लेकर लगातार ये बात होती है कि ऐसे में चुनाव के वक्त में तमाम तरह की जो सभाएं होती हैं या फिर जो कैंपेनिंग होती है, क्योंकि एक समय ये था कि जब संक्रमण कम फैल रहा था, उसमें तमाम तरह की गाइडलाइन का पालन भी हो रहा था। लेकिन अब कोरोना बिल्कुल कहते हैं जो पीक जिसको लगातार चर्चा होती थी, उस पर पहुंच रहा है। ऐसे में अब जो खतरा है वो निश्चित तौर पर बड़ा है। और ऐसे में गोवर्धन सिंह डांगी, जो कि कद्दावर नेता हैं, ब्यावरा राजगढ़ क्षेत्र के विधायक रहे कई बार, और ऐसे में गोवर्धन सिंह डांगी का निधन होना, कोरोना से निधन होना, कहीं न कहीं अब एक बार फिर ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि किस तरह से अब और सुरक्षित रहा जाए, किस तरह से और तमाम सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाए। और अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है अभी, अब एक सीट और रिक्त हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए एक दुखद खबर है और प्रदेश के लिए भी एक दुखद खबर है कि एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से कोरोना से जाना। बिल्कुल, एक राजनीति में उनका एक लंबा करियर रहा है, एक लगातार उनको एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। लगातार इसको लेकर तमाम जो खबरें भी आती रही हैं। गोवर्धन सिंह डांगी की अगर बात की जाए, राजगढ़ ब्यावरा से विधायक रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका जाना रहा है बेहद दुखद है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते कई ऐसे लोगों को हमने खोया है, क्योंकि ये समय बहुत जो चल रहा है नकारात्मक चल रहा है राजेश जी। और इस बीच चुनावी बेला में कांग्रेस के नेता का इस तरीके से जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति माना जाएगा। साथ ही जो राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल यही बात है। कांग्रेस के लिए तो एक दुखद खबर है ही, कांग्रेस के एक विधायक का जाना, और जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में है, और खास तौर पर जब कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा था, उसी समय मध्य प्रदेश में जिस तरह से सियासत राजनीति देखने को मिली। और अब यही कारण है कि 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, और अब गोवर्धन सिंह डांगी का जिस तरह से निधन हुआ है, ये भी एक सीट रिक्त होगी। तो कोरोना के चलते जिस तरह से उनका निधन हुआ, और आपने जिक्र किया कि कई ऐसे नेता जो हैं, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे देश के हों, इसके चलते उनका निधन हुआ है। और लगातार जिसका जिक्र हम बात करते हैं, कल से जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा यानी सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वहां भी 28 जो सांसद हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। 17 जो है वो लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मध्य प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है, लगातार कई मंत्री, कई विधायक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से 2 मंत्रियों का निधन इसी के कोरोना के चलते हुए। ऐसे में गोवर्धन सिंह डांगी का निधन होना निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के बीच में अब तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे हमें रहना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं चिंता में डालने की तस्वीरें होती हैं जब हम रोज देखते हैं कि किस तरह से अब चुनावी समर की जो बेला है और पूरी ताकत, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो इसमें झोंक रही है।
और हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, वहां पर जुटते हैं। तो ऐसे में एक मैसेज भी होना चाहिए यहाँ पर कि अब और सतर्क रहने की जरूरत है, अब और संभल के रहने की जरूरत है कोरोना से। तमाम तरह की जो गाइडलाइन है, जिनका लगातार बात होती रही है, चाहे मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल ही सही है कि गोवर्धन सिंह डांगी का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत राजनीति के लिए एक क्षति है कि इस तरह से एक नेता का जाना, कद्दावर नेता, कई बार विधायक, वो जिस तरह से रहे, अच्छा खासा प्रभाव क्षेत्र में रहा है, जिस वर्ग से वो आते हैं, उस समीकरण से भी देखें तो अच्छा खासा प्रभाव वो वहां पर रखते थे। बिल्कुल, तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जाना कहीं ना कहीं राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सभी के लिए एक बड़ी क्षति माना जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी सबक लेने की जरूरत है कि इस राजनीति के दौर में जो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, जो लगातार जनसभाएं चल रही हैं उपचुनाव के लिए, वहां पर भी संभल कर और जागरूक रहने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजगढ़ ब्यावरा से विधायक रहे गोविंद सिंह डांगी, जिनका निधन हुआ है, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में कोरोना संक्रमित वे पाए गए थे और उनका इलाज वहां चल रहा था। तो दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली, कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है, संक्रमण हुआ था उनको और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। तो बेहद दुखद खबर, राजगढ़ के ब्यावरा से विधायक गोवर्धन सिंह डांगी, जिनका मेदांता अस्पताल में निधन हुआ। तो राजगढ़ से ब्यावरा से विधायक गोवर्धन सिंह डांगी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। महत्वपूर्ण रहे हैं वो कांग्रेस के लिए, राजनीतिक करियर उनका बहुत लंबा रहा है और एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से उनको दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिससे उनका कोरोना की वजह से निधन हुआ है। कांग्रेस विधायक रहे हैं गोवर्धन डांगी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए इसे एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बेला है और इस बीच 27 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, लेकिन एक सीट और रिक्त हो जाती है विधायक गोवर्धन डांगी के जाने से और इसको लेकर और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बृजेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। बृजेंद्र जी, बेहद दुखद खबर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सियासत के लिए, राजनीति के लिए बेहद दुखद खबर है। गोवर्धन डांगी जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी जी, निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुख का समय है, क्योंकि गोवर्धन डांगी साहब न सिर्फ रायगढ़ के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति के प्रखर राजनेताओं में गिने जाते थे और उनकी महत्ता इसी बात से प्रभावित होती है कि उन्होंने कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जो पहचान बनाई, वो पहचान अपने आप में अविस्मरणीय है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार प्रोपेगेंडा करती है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से केवल कोरोना की बात करती है। कोरोना से लड़ने में आज भी प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार सक्षम साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना के चलते ही डांगी साहब जैसे अमूल्य निधि को हम लोगों ने खोया है। ये बहुत ही दुख का विषय है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से
प्रदेश के सभी कांग्रेस मित्रों की ओर से और प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन की ओर से ऐसी महान की विभूति के लिए उनके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। बिल्कुल, तो हम न्यूज़ वर्ल्ड की ओर से भी हम सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी जिनका निधन हुआ है कोरोना संक्रमण के चलते, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में वे भर्ती थे। तो ये दुखद खबर अभी कुछ समय पहले ही हम तक पहुंची है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए